ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैष्णव ठाकुर महाराज की जय। तो हम उपदेश अमृत को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रारंभ में श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। यदि हम उस प्रेम तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर हमें गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा। जैसा उन्होंने बताया है, उनके शिक्षाओं पर यदि हम चलेंगे तभी हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। और अगर हम श्री रूप गोस्वामी के इन शब्दों को पढ़ते हैं तो पहले ही बताया गया कि पहले गोस्वामी बनने के लिए, पहले गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलने के लिए गोस्वामी बनना पड़ेगा, अर्थात मन और इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। तो फिर 6 वेगों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। पहला श्लोक है उपदेश अमृत का। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। कि जो इन 6 वेगों को, वाचो वेगम अर्थात जबान के जो वाणी का वेग है उस पे, मन वेगम अर्थात मन के वेग को, क्रोध वेगम अर्थात क्रोध के वेग को, यानी वाणी, मन और क्रोध, इनके वेग को जो रोक सकता है। और उसके अलावा जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जो जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को और उपस्थ के वेग को जो कंट्रोल कर सकता है, वही इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य है। तो कल हमने 3 वेग के विषय में पढ़ा कि उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। वाणी का वेग श्री प्रभुपाद जी ने बताया, हर कोई की इच्छा होती है कि आपको बोलना है, और जीव कभी बोलना बंद नहीं कर सकता। मौन रहना ही वाचो वेगम नहीं को कंट्रोल करने का एक साधन नहीं है, क्योंकि बोलना जीव की प्रवृत्ति है। तो यदि वो जीव भगवान के विषय में बोलता है या भगवान के नाम को बोलता है तो उस वेग को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद है मन का वेग। मन के वेग को कंट्रोल करने का एक सरल उपाय बताया श्री प्रभुपाद जी ने, कि मन जब संसार में लगा हुआ होता है
तो ही वो संसार की ओर आसक्त होता है, आकर्षित होता है। इसलिए मन को बार-बार किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जब मन भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है, तो वो धीरे-धीरे उसका वेग जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि भगवान के चरण कमल इतने प्रभाव करते हैं, इतना प्रभाव है उनका कि वो तो अगर हम चरणों की महिमा को पढ़ने बैठे तो कितनी महिमा है भगवान की, कि चरणों के अंदर जो मट्टी लगी हुई है, जो भगवान के चरण रज है, उसको भी यदि स्पर्श कर लें तो एक पत्थर भी स्त्री में बदल जाता है। तो हमारा हृदय जो कि पत्थर की तरह है, वो भला क्यों नहीं अ, भगवान के मन को स्मरण करके पवित्र होगा। तो इसलिए हृदय को यदि पवित्र करना है, मन को यदि पवित्र करना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, भगवान में मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को देखना चाहिए। श्री विग्रह में जो भगवान के चरण कमल हैं, जिन पर तुलसी का पत्ता लगा हुआ है, जिन चरणों से गंगा निकली है, जो कि पूरे संसार को पवित्र कर रही है ना? गंगा स्वयं इतनी पवित्र है कि जो भी वहाँ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो हमें उन्हीं चरणों का ध्यान करना चाहिए, यदि हमें अपने मन को पवित्र करना है। और उसके बाद क्रोध के वेग को हमने पढ़ा कि क्रोध जो है वो भी ऐसा स्वभाव है कि वो खत्म नहीं होता है, लेकिन हमें उन्हीं पर केवल क्रोध करना चाहिए जो कि भगवान या उनके भक्तों के विषय में कुछ उल्टा बोलते हैं, या फिर जैसे हनुमान जी ने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया। तो अ, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में कर सकते हैं। भगवान चैतन्य जगाई और मदाई नामक दो दुष्टों भाइयों पर क्रोधित हुए, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सह शृणु, मनुष्य को तृण से भी अधिक नीच होना चाहिए, यानी अपने लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि किसके लिए करना चाहिए? अगर हमारे भक्तों के विषय में कोई निंदा करता है, यदि भगवान, तो भी, लेकिन फिर भी अ, जो भक्त जन होते हैं उनको विनम्र रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके दूसरों के साथ प्रेम के साथ विनम्र। पहले तो वाणी का वेग है ना, वाणी में ऐसे कोई शब्द होने ही चाहिए नहीं होने चाहिए जो कि दूसरों के हृदय में उद्विग्न उत्पन्न करे। तो कैसे भी है लोग, हमको देखना चाहिए कि भगवान उन पे कृपा करेंगे तो वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे। तो क्रोध जो जो बहुत वरिष्ठ वैष्णव जन हैं, वो अपने शिष्यों पर कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, बाकी हम जैसे जो साधारण लोग हैं, उनको तो विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, सबके साथ रहना चाहिए। और जब हम इसका एक तरीका ये भी है कि जब हम ये जानते हैं कि सबके अंदर भगवान है ना? तो फिर हमको लगता है कि ठीक है, सबके अंदर भगवान है, तो सब अपने-अपने कर्मों के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं, तो हम संसार को एज़ इट इज़ स्वीकार करना सीख जाते हैं, कि ठीक है, अगर किसी का स्वभाव ऐसा है कि वो नहीं मान रहा है, तो फिर हमें ज़बरदस्ती उसको मनवाने की ज़रूरत नहीं है। भक्त का क्या कार्य है? भक्त को ये देखना चाहिए मैं कहाँ गलत हूँ। दूसरों की गलती को नहीं ढूँढना चाहिए। दूसरों के अंदर यदि हम गलतियों को ढूँढते रहेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, दूसरों पर क्रोध करते रहेंगे, तो हम अपने विषय में कब सोचेंगे? अपनी उन्नति के विषय में कब सोचेंगे? इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को देखें और दूसरों के अंदर गुणों को देखें। हर कोई को भगवान ने बनाया है, हर किसी के अंदर गुण है, तो हमारा ये कोई अम, अ अधिकार नहीं है कि हम दूसरों के गलतियों को नोट करते-करते उनके ऊपर क्रोध करें, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये भक्तों की निंदा करता है। ये हमारा क्षेत्र नहीं है ना? हमारा क्षेत्र क्या है? अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करके भक्ति के पथ पर आगे किस तरह बढ़ सकें, इसके लिए प्रयास करना। तो यहाँ तक हमने
3 वेग पढ़े, आज हम आगे के 3 वेगों के विषय में पढ़ेंगे। आगे के 3 वेग कौन से हैं? जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। ऐसा बताया जाता है कि ये तीनों एक ही लाइन में है। जिह्वा मतलब जो हम खाते हैं, उदर अर्थात जो हम हमारे पेट का वेग जो है, और उपस्थ अर्थात जनन इंद्रिय का वेग। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे कि किस तरह से एक ही सीट में केवल जिह्वा के वेग को कंट्रोल करने से ये बाकी के जो 2 वेग हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहाँ तक जीभ के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आहार होगा ना, वैसे विचार होंगे। अगर अगर सरल शब्दों में कहना हो ना, तो यही कह सकते हैं कि यदि आहार शुद्ध हो जाएगा ना, तो बाकी सारे वेग जो है वो कंट्रोल में हो जाएंगे। शुद्ध आहार का मतलब होता है शुद्ध तरीके से बनाया हुआ प्रसाद। पहले उसको बनाने के टाइम से लेकर ऑफर करने तक के बाद तक हम लोगों को यही सोचना है कि ये भगवान के लिए है। ये भगवान का, जब हम कटिंग करते हैं, जब पकाते हैं, जब ऑफर करते हैं, तो वो इतना मन में अगर हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के लिए है, तो उसके अंदर इतनी प्योरिटी, इतनी प्योर एनर्जी आ जाती है कि बाकी के सारे वेग जो हैं वो खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, भक्त और कुछ नहीं खाता, जिह्वा के इस मांगों को पूरा नहीं करता। इच्छा तो करती है जिह्वा के, मुझे ये खाना है, ये खाना है, लेकिन भक्त बोलता है नहीं, तुम्हें वही खिलाऊंगा जो कि भगवान को ऑफर किया जाएगा। तो जीव के वेग को वश में करने का यही एक उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन ना करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें, तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, होटलों में जाते हैं, अलग अलग व्यंजन खाते हैं, रास्ते में जोड़ेरियां खड़ी होती हैं, उनसे ये खाओ वो खाओ। तो इससे क्या होता है कि इससे अ, जिह्वा बस टेस्ट को देख रही होती है। ऑफर्ड प्रसाद करना है, भगवान को खिलाना है, ऐसे नहीं देखती। लेकिन अम, हमको यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे, केवल प्रसाद, और प्रसाद के लिए भी श्रील प्रभुपाद जी ने एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बताई है कि नियत समय पर, हर वक्त नहीं खाना चाहिए कि अभी बस जो जिस टाइम पर, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बस हर वक्त खाते रहते, नहीं, नियत समय हो भोजन का कि भाई इस समय मुझे भोजन करना है और ऑफर करके खाना है। श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ये अगर कार्य हमसे हो जाता है, तो जीभ और उदर दोनों का ही वेग जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और अब जनन इंद्रिय के वेग के विषय में बता रहे हैं। इसी प्रकार जनन इंद्रिय के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हीं अनावश्यक रूप से प्रयोग में ना लगाकर वश में किया जा सकता है। जननेंद्रिय का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग ना किया जाए। कृष्ण भावना आंदोलन में विवाह इसीलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि काम इंद्रिय की तृप्ति हो सके, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। ज्यों ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डलास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे जनन इंद्रियों का उपयोग करने दिया जाता है। अब यहाँ पर
काम विषय में बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 10 में कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, वो काम जो धर्म के उसूलों के खिलाफ नहीं है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। कितना पवित्र भगवान ने बताया है। और वो काम किस लिए है? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि जीव आत्मा का कल्याण हो। और बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो हैं वो तरस रही हैं इस संसार में आने के लिए। उनको एक ऐसी माता का गर्भ चाहिए जहाँ पर आकर वो अपनी जो जो छूटी हुई भक्ति है उसको पुनः आरंभ कर सकें। तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित माता पिता का विवाह होता है और फिर उनके जो संतान उत्पन्न होती है, उन्हें ऐसा वातावरण मिलता है कि वो अपनी भक्ति को पूर्ण करके भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि काम इंद्रिय का उपयोग केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने, अर्थात ये भगवान के कार्य में एक तरह से सहयोग करना है। भगवान की इच्छा है कि संसार में आत्माओं ऐसी आत्माएं जन्म लें जो कि संसार में प्रचार करें, इस संसार के लोगों को भवसागर पार करने के लिए जो कि भक्ति करें और भक्ति करवाएं। तो फिर ऐसे ही संतान को उत्पन्न करने के लिए ही जनन इंद्रिय के को इस्तेमाल करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेश अमृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ हो जाता है। देहात्म बुद्धि से ही होता है ये। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं ना, एक बार जब जीव ये जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, फिर ये वेगों की ओर उसका आकर्षण होता ही नहीं है। तो जब जीव देहात्म बुद्धि में होता है तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं कि फिर ही उसके 3 प्रकार के वेग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। बोलने का वेग, है ना? हम बोलते इसीलिए हैं, दूसरों को इसीलिए बोलते हैं उल्टा-सीधा, ताकि देहात्म बुद्धि में है। अगर हम सोचते हैं हम आत्मा अपने कार्यों को करने के लिए आए हैं, तो फिर वो कंट्रोल हो जाएगा। मन क्यों इसलिए भटकता है? ताकि हम देहात्म बुद्धि हैं। तो शरीर का ये जो जननेंद्रिय का वेग क्यों होता है? क्योंकि अपने आप को शरीर समझते हैं। उसका जीवन अशुभ बन जाता है। तो जब तक हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तब तक हम एक पवित्र जीवन को प्रारंभ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है, वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो तपस्या यही है कि हम हरि नाम को लेते हुए इन समस्त वेगों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि फिर वो ऐसी तपस्या करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। हम हमेशा बोलते हैं माया बहुत बहुत पावरफुल है, लेकिन माया से पावरफुल तो मायापति भगवान श्री कृष्ण है। तो यदि हम उनका नाम लेते हैं, उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनों की बातों या सकाम कर्म या कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातों या साहित्य वाणी के वेग में के व्यवहारिक प्रदर्शन है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो कुछ भी है कृष्ण की बात के अलावा जो कुछ भी है वो व्यर्थ है। चाहे वो भौतिकतावादी व्यक्ति बातें कर रहे हैं या फिर जो हम बताते हैं जीवन में किस तरह से भोग करना चाहिए, जैसे समस्त साहित्य जो ऐसे शास्त्र है, जो ऐसे किताबें हैं जिनके अंदर किस तरह से भोग किया जाए, तो अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्कर्ष अ, निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। श्रीमद् भागवतम 1.5.10 एंड 11 में इसकी व्याख्या की गई है। तो ऐसा बताया गया है कि न यद्वचश्रुतिपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत कैः तद्वायसं तीर्थमाशन्ति मानुषा न यत्र हंसा प- नि- निर न हन न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। तो ऐसे शब्द जो भगवान हरि का गुणगान नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों की ओर कभी भी जो भक्त होते हैं, वो जो साधुगण होते हैं, वो आकर्षण नहीं होते, क्योंकि यत वायसम तीर्थम, ये तो कौवे लोग, जो कौवे होते हैं वो हमेशा गंदगी की ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। क्योंकि संपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए अगर हम भगवान के शब्दों को बोलेंगे और भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, तो ही हमारा ये जो वाणी का वेग है उसको हम रोक सकते हैं। तद्वाग् तद्वाग्विसर्गो जनतागवत्प्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामन्यनन्तस्य यशो गीतानि यत् श्रावन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन का को ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होते हैं जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट होते हैं। तो ऐसे कौन से शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं? अब निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाग शक्ति का प्रयोग करें। तो कभी भी किसी भी, जैसे हमने कल श्री प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखा कि भक्त जो है वो किसी भी तरह के वाक्य को कृष्ण के बात में प्रवृत्त कर सकता है, चाहे कोई किसी तरह से भी हमसे बात करता है, कोई अपने दुख को बताता है, कोई अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, तो हम भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश है श्रीमद् भगवत गीता में, उनसे बता सकते हैं कि भाई ये संसार तो वैसे भी दुखों का घर है, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारे दुख दूर नहीं होंगे। तो सुनो सबको, बताओ कृष्ण की। अगर कोई सुना रहा है आपको कि भाई ये, लेकिन हमको इतना दृढ़ होना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि जीव जो है वो भगवान की शरण में जाए, भगवान के नाम को जप करे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम
भगवान के विषय में बात करते हैं तो इन समस्त जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे हम अपनी वाक शक्ति को पवित्र कर सकते हैं। तो जहाँ तक चंचल, अभी ये पहले जो हम पढ़ रहे थे वो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, ये जो अभी इन्हीं वेगों को कंट्रोल करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बता रहे हैं। तो जहाँ तक चंचल मन की विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोध युक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न क्रोध। तो एक तो आसक्ति से, दूसरा हताशा से क्रोध उत्पन्न होता है। तो मायावादी दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों में कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी वादी वादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहलाते हैं। मतलब अलग अलग लोग होते हैं जो कि आसक्ति अलग अलग होती है उनकी, मायावादी कर्म में, भौतिकतावादी इच्छाओं में। तो जब उनकी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध होता है। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्मिता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती हैं और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हम कोई भी योजना करते हैं, साधारण लोग जो होते हैं योजना करते हैं तो वो विफल हो जाती है तो उनको क्रोध होता है। लेकिन भक्त जो है, उनकी योजना जब विफल हो जाती है तो वो क्या सोचते हैं कि क्योंकि ये मेरी योजना थी और भगवान ने इसको विफल कर दिया, लेकिन अब भगवान की योजना पे काम होगा, क्योंकि भगवान तो ज्यादा मतलब हमारे लिए बेटर सोच सकते हैं। भगवान के पास ज्यादा अक्ल है कि हमारे लिए क्या बेटर है ना। भगवान की योजना तो हमसे, हमारी अपूर्ण हो सकती है, भगवान की तो पूर्ण है। तो भक्त जो है वो संतुष्ट रहता है, वो योजना करना नहीं छोड़ता। जाहिर सी बात है, भक्त भी सोचता है मुझे इस तरह से सेवा करनी है, इस तरह से मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसकी योजना यदि विफल हो जाती है तो उसे क्रोध नहीं होता, बल्कि वो भगवान पर निर्भर होता है। लेकिन सामान्य लोग जो हैं, जब चाहे जो भौतिकतावादी हैं, जैसे भी हैं, वो जब भी उनकी योजना विफल होती है तो उनको क्रोध आता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बटी जा सकती हैं: जीव, उदर तथा जननेंद्रिय की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृत रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं, और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की प्रक्रिया तक सीमित कर दें तो उदर तथा जननेंद्रिय की आवश्यकताओं के वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएंगे। इसके संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। अब ये बहुत ही सरल है, इन तीनों वेगों को, जीव, उदर और जननेंद्रिय के वेग को कंट्रोल करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं: शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे का। ये शरीर पूरा ही अविद्या का जाल है और जड़ेंद्रिय इंद्रियां जो है वो काल है। जीवे फैले विषय सागरे। तो ये जो है, ये जो जीव जो है उसको ये जो शरीर है विष के सागर में डिबोता है। हर इंद्रिय अपनी इच्छा की मांग करती है, लेकिन उन समस्त इंद्रियों में, वैसे तो पूरा शरीर ही अविद्या का जाल है, लेकिन तार मध्य जिवाति लोभ माया सुदुर्मति, उनके अंदर जो जिह्वा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सुदुर्मति। ताके जीता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय। उसको जीतना, जीव को जीतना कठिन है, लेकिन कृष्ण इतने करुणामयी है। कारी भारी जिह्वा जया, स्व प्रसाद अन्न दिला भाई। उस जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण ने अपने प्रसाद को हमें दिया है, और स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, उसी प्रसाद को हम जब खाएंगे, से अन्न अमृत पाओ शिष्य राधा कृष्ण गुण गा। उस अन्न को खाने से क्या होगा, हम कृष्ण और राधा के गुण को गुणगान करेंगे और प्रेम से बोलेंगे, प्रेम डाको चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आगे,
हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली अ, प- अ, पगडंडियों के जाल हैं। हम ना जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति बुखड तथा दुर्धर्म है दुर्दम है और उस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भर पेट यह प्रसाद लेंगे, श्री राधा कृष्ण का गुणगान करेंगे और साहित्य के लिए महाप्रभु चैतन्य नित्यानंदा प्रभु का प्रेम से आवाहन करेंगे। जब भी इंद्रियों का वेग हो, प्रेम से कहो, हे गौरंग, हे नित्यानंदा प्रभु, हमारे इस वेग को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करें। और खाने में केवल भगवान का प्रसाद यदि हम लेते हैं तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं रस यानी स्वाद 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, ककड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों के खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रिय की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिनमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली होती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। पान, हरी तक्की, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा और अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उचिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्षा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंसे होते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रसाद के अंदर मोह होना चाहिए, लेकिन उसका जो स्वाद है उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। क्योंकि इस तरह से पूरा जो हमारा इंटेंशन है वो प्रसाद से हटकर भोजन के स्वाद के ओर जाता है। तो जब भी हमारा यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला 6.2.27 में 6.227 में कहा गया है, जिह्वार लाल से यदि इति उतिधाय शिष्णो धर परायण कृष्ण नहीं पाए। अगर जीव के ही वेग को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर भला कृष्ण को कैसे पाएंगे। तो कुछ भी ऐसे बताया जाता है जो भक्तगण होते हैं ना वो स्वादिष्ट भोजन के लिए नहीं, वो प्रसाद को कैसे खाते हैं, सब मिक्स करके खा लेते हैं। हरिदास ठाकुर के लिए जब वो नाम जप करते थे उनकी माता कितने सारे प्रसादम बनाती थी कि मेरा बेटा 22 घंटे नाम जप करता है, खाता भी नहीं है। तो अलग अलग व्यंजन बनाती थी और हरिदास ठाकुर बोलते थे मैया इतने सारे व्यंजन बनाए उनको खाने में कितना टाइम लगेगा, आप ऐसा करो एक देगड़ी में सारी चीजें डाल के देगची में पका के मुझे बस इतना इजी भोजन दिया करो कि मैं फटाफट खा लूं।
और अक्सर ऐसे भक्त भी हमने देखे हैं कि वो सारे जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको मिक्स करके खाते हैं ताकि उनका जो मन है वो स्वाद की ओर ना जाए बल्कि प्रसाद की महिमा को। लेकिन हमको तो कैसा लगता है, मैं ये सब मैं आपके लिए नहीं बल्कि हम मेरे लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि स्वाद जो है भले हम प्रसाद भी खाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में यही होता है कि स्वादिष्ट होना चाहिए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बताएँ, जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर-उधर दौड़ता रहता है, जो अपने उदर तथा जननेंद्रिय की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम है। वो कृष्ण को नहीं पा सकता जब तक कि अपने जीव के इस वेग कोई कंट्रोल नहीं किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीव, उदर तथा जननेंद्रिय एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, ला भाला ना खाइबे, भाला ना पैरिबे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें, ना ही स्वादिष्ट भोजन करें। चैतन्य